हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा कम्युनिकेशंस एंड नेटवर्किंग का फिफ्थ एडिशन। ठीक है, इसके ऑथर हैं बहरोज ए फ्रोजन। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो चैप्टर नंबर 31। यहाँ पर हमने दो चैप्टर स्किप किए हैं, विच इज 29 एंड 30। ठीक है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाई आई स्किप्ड इट, है ना। हम इसमें पढ़ के इसको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी हमारी कम्युनिकेशन नेटवर्किंग वाली सीरीज को एंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 31 चैप्टर है क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है। ठीक है, सो देखते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो टू बी सिक्योर इंफॉर्मेशन नीड टू हाइडन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। आप जानते हैं कि आपको इंफॉर्मेशन को हाइड करना है। सिक्योरिटी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटी? तो सिक्योरिटी इज बिलोंग्स टू दैट कि हम किसी डेटा या इंफॉर्मेशन को हाइड कर रहे हैं अनऑथराइज एक्सेस से। अनऑथराइज से मैं क्या समझू कि वो जो हम जिसको हम ये सारी चीजें दिखाना नहीं चाहते, लाइक हमको छोड़ के बाकी सब। मान लो कि मेरी कोई मेरा मेरा बैंक अकाउंट है, उसका पिन है। अगर मैं उसको बता रही हूँ, मैं सिर्फ वो मैं खुद जानती हूँ, या तो मैं सिर्फ मेरी फैमिली को बताऊंगी तो मेरी फैमिली क्या हो जाएगी? अनऑथराइज ऑथराइज एक्सेस। ठीक है, लेकिन अगर अदर पर्सन होगा, लाइक कोई और, ठीक है, या स्ट्रेंजर्स, तो हम उसको अनऑथराइज एक्सेस कह सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे? कॉन्फिडेंशियलिटी को बरकरार रखेंगे। प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज चेंजेस। कोई कोई जो पर्सन है वो मेरी पिन चेंज ना कर दे, उसको इंटीग्रिटी बोलेंगे। और अवेलेबल टू ऑथराइज एंटिटी व्हेन इट इज नीडेड। और जब मुझे जरूरत पड़े तो मेरे पास अवेलेबल हो, पता चले मैं ही भूल गई, है ना। सो दैट इज थ्री पॉइंट विच इज कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। इट इज बिलोंग्स टू सिक्योरिटी। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी में हम सबसे पहली चीज यही पढ़ते हैं, आप जानते हैं। Although there are three mentioned requirements: confidentiality, integrity, availability, they have not changed. They have some new dimensions. ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये चीज है कि ये जो है चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, CIA ट्राइड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, सिक्योरिटी गोल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे गोल्स में आपको मैंने अगेन बताया, वापस से तीन चीजें आ रही है। ठीक है, इनको हम डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी इज अ प्रोबेबली मोस्ट कॉमन एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। आप जानते कॉन्फिडेंशियल रखना, आप जानते कॉन्फिडेंशियल मतलब छुपा के रखना या फिर गुप्त रखना कह सकते। ठीक है, वी नीड टू protect our confidential informations. An organization needed to guide against those malicious actions and danger the confidentiality of its information. ठीक है, तो हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत पड़ती गाइड करने की, जो मैलिशियस एक्शन से बचाने के लिए उनके जो इंफॉर्मेशन को या कॉन्फिडेंशियलिटी को। तो confidentiality not only applies to storage of information, it also apply the transmission of information. ये सिर्फ स्टोर करने में ही अप्लाई नहीं यूज की जा सकती है, हम इसको जब भी अप्लाई करते हैं जब ट्रांसमिशन कर रहे हो। मान लो कि मेरा डेटा यहाँ पड़ा है तो तब भी ये सिक्योर होना चाहिए, और अगर ये डेटा मूव कर रहा है तब भी ये सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, दैट इज द नीड टू कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, when we send a piece of information to be stored to remote computer, when we retrieve the piece of information, जब हमको मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंड करने की जरूरत होती है, स्टोर करने की नीड होती है, तो हमको उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को रिमोटली कंप्यूटर से सेंड करना पड़ता है। तो वहां पर हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम अक्कर हो जाए, तो हम वहां पे हमारे डेटा को कॉन्फिडेंशियल रख के ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, मान लो कि आपको किसी किसी कंपनी से मेल आया तो वो कॉन्फिडेंशियल रहता है, आप जानते हैं। ठीक है, तो वो इसीलिए रहता है कॉन्फिडेंशियल क्योंकि वहां पर कॉन्फिडेंशियलिटी का फीचर प्रोवाइड होता है। ठीक है, इंटीग्रिटी की बात करते हैं। इंफॉर्मेशन नीड टू बी चेंज कॉन्स्टेंटली। इंफॉर्मेशन कभी कभी क्या होता है? चेंज हो जाती है। ठीक है, मान लो कि एक बैंक अकाउंट में कस्टमर ने डिपॉजिट या विड्रॉ करा है, द बैलेंस ऑफ हर अकाउंट नीड टू बी चेंज। अब उसका बैलेंस अकाउंट चेंज होगा। तो इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि चेंज नीड टू बी डन ओनली ऑथराइज एंटिटी, यानी कि मैंने अगर बैंक अकाउंट से पैसे निकाले हैं तभी आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब तभी वो चेंज होना चाहिए। मान लो कि किसी और पर्सन ने, स्ट्रेंजर ने मेरे अकाउंट से पैसे निकाले और फिर इंटीग्रिटी हो रही है, तो ये भी एक अच्छी चीज है। क्यों इंटीग्रिटी होना अच्छी चीज है? जस्ट बिकॉज कि अगर आपको किसी और ने निकाले तो आपको पता चल जाएगा कि आपका बैंक में से किसी ने पैसे चोरी किए। ठीक है, थ्रू अनऑथराइज मैकेनिज्म इंटीग्रिटी वायलेशन इज नॉट नेसेसरी द रिजल्ट ऑफ मैलिशियस एक्ट an interruption in the system act as a power surge में क्रिएट अनवांटेड चेंजेस। ठीक है, मतलब देखो कुल मिला के मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ कि लाइक मान लो कि हमारे पास
बैंक अकाउंट है, ठीक है। अब मेरे पास 500 रुपीज है, क्लियर है, बैंक में क्लियर है, यहाँ पे 500 रुपीज है। अब मैंने इसमें से 100 विड्रॉ कर लिया, क्लियर है, 100 मैंने विड्रॉ कर लिया, तो 100 किसके पास आ गए, मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बचने चाहिए, 400, ठीक है। 400 और मेरे पास अभी कितने हैं, 100, तो टोटल कितना हुआ, 500। तो अगेन इंटीग्रिटी बरकरार है, मतलब पहले जो था वही बाद में भी होना चाहिए, यानी कि हमारे मैसेज में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, और चेंजेस होता है तो वो सिर्फ किसके थ्रू होगा, ऑथराइज एंटिटी के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अवेलेबिलिटी। मान लो कि हमने हमारे हमारे अकाउंट में पैसे रखे हैं, ठीक है, लेकिन अगर मेरे को सही टाइम पे पिन याद ना आए तो, ठीक है, तो अवेलेबिलिटी इसी को कहते हैं कि इट इज ऑल्सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का पार्ट है। आप उसको इतना भी सिक्योर ना बनाओ कि आपको अवेलेबल ही ना हो, ठीक है। द इंफॉर्मेशन क्रिएट एंड स्टोर ऑर्गेनाइजेशन नीड टू अवेलेबल द ऑथराइज एंटिटी। सिर्फ किसके लिए अवेलेबल होगा, ऑथराइज एंटिटी के लिए। इंफॉर्मेशन इज यूजलेस इफ इट इज नॉट अवेलेबल। इंफॉर्मेशन अगर यूजलेस हो जाएगी अगर वो अवेलेबल नहीं होगी। इंफॉर्मेशन नीड टू बी कॉन्स्टेंटली चेंज्ड, इट मीन्स इट मस्ट बी एक्सेसिबल द ऑथराइज एंटिटी। देखो इंफॉर्मेशन तो चेंज होगी ही होगी, लेकिन वो किसके द्वारा एक्सेस की जा सकती है, ऑथराइज एंटिटी के द्वारा, ठीक है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज जस्ट हार्मफुल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। आप जानते हैं कि अगर अनअवेलेबल होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि अगर मैं उसको ऑथराइज नहीं कर पा रही हूँ तो शायद हो सकता है कोई और उसको ऑथराइज कर ले, है ना। द लेक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी, है ना, तो यहाँ पर कमी हो सकती है इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी की, ठीक है। वुड बी हैपन बैंक इफ द कस्टमर कुड नॉट एक्सेस देयर अकाउंट एंड ट्रांजेक्शन। सेम मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है अटैक्स, तो इट इज ऑल्सो रिगार्डिंग द सिक्योरिटी। 3 गोल्स हमने देखे सिक्योरिटी के, CIA ट्राइड कैन बी थ्रेडेड बाय सिक्योरिटी अटैक। अब इन तीनों पे खतरा किसका है, थ्रेडेड मतलब खतरा, ठीक है, किसका है, अटैकर्स का। Although the literature uses different approaches to categorize the attack, we divided them into 3 group related to security goals, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कुछ अटैकर्स के जो सिक्योरिटी गोल्स, सिक्योरिटी अटैकर्स हो सकते हैं। इट इज स्नूपिंग, ट्रैफिक एनालिसिस, ठीक है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। डिनायल ऑफ सर्विस, यहाँ पे थ्रेड ऑफ अवेलेबिलिटी, मतलब अगर अवेलेबिलिटी होती है तो उसका खतरा होता है, यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी का खतरा होता है, और यहाँ पे इंटीग्रिटी का। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर हम स्नूपिंग और ट्रैफिक एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो वहां हमारे लिए किसको खतरा होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी को, ठीक है। मॉडिफिकेशन, मास्क्यूरेडिंग और रिप्लाइंग और रेपुटेशन, ये थ्रेड ऑफ इंटीग्रिटी, जहां पर हमारी इंटीग्रिटी को खतरा होता है, और डिनाइल ऑफ सर्विस में अवेलेबिलिटी, क्लियर है। सो आपको बस ये चीज याद होनी चाहिए, है ना। हम इसको एक बार और अगर होगा तो लास्ट में अगेन देख लेंगे, ठीक है। अटैकर थ्रेटन द कॉन्फिडेंशियलिटी, मैंने आपको बता दिया, इट इज 2 टाइप्स विच इज ट्रैफिक एनालिसिस एंड स्नूपिंग। स्नूपिंग क्या होता है तो देख लेते हैं। इट इज रेफर्स टू अनऑथराइज एक्सेस और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। आप जानते हैं कि मतलब देखो अगर कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कर रहे हैं ना तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा डेटा कॉन्फिडेंशियल हो, ऑथराइज्ड हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए द इंटरनेट में कंटेन द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, अनऑथराइज एंटिटी में इंटरप्ट द ट्रांसमिशन, यूज द कंटेंट ऑफ फॉर हार्म बेनिफिट। क्या हो रहा है कि मान लो कि अगर हम कोई इंटरनेट पे हमारा डेटा रखा है और अगर हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं या कुछ भी, तो उसमें हो सकता है कि कोई उसके कंटेंट को चोरी कर ले उसके खुद के बेनिफिट के लिए, ठीक है। टू प्रिवेंट स्नूपिंग से बचाने के लिए द डेटा मेड अ डॉन इंटेंजिबल टू द इंटरप्रेट बाय यूजर इन्फेरमेंट टेक्निक। क्या मतलब कि अगर आप अपने डेटा को इस तरीके से बना दो कि आपका जो डेटा कोई चोरी ना कर पाए, मतलब उसको ऐसा बना दो कि समझ ही नहीं पाए। लाइक पहले के टाइम पे लोग किस टाइप से बातें करते थे, लाइक ऐसे शायरी वगैरह में, ताकि सामने वाला पढ़ ना पाए, उस मैसेज को इंटरप्रेट ना कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रैफिक को एनालिस करना। टू इनप्रिचमेंट ऑफ डेटा मेक अ नॉन इंटीजेबल फॉर द इंटरसेप्टर, ठीक है। कैन बी ऑब्टेन सम टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन बाय मॉनिटरिंग ऑनलाइन ट्रैफिक, ठीक है। ट्रैफिक एनालिसिस के थ्रू ही हम ये सारी चीजें कर पाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए शी कैन फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस, उसने इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस फाइंड करा, लाइक ईमेल एड्रेस, ठीक है, ऑफ द सेंडर और रिसीवर का पता है। शी कैन कलेक्ट द पेयर्स ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज टू हेल्प द केसेस द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, ठीक है। यानी उसको रिसीवर और सेंडर दोनों का ईमेल एड्रेस पता है और वो दोनों के साथ फ्रॉड कर सकती है। मतलब इसको बोलेगी कि मुझे पैसे चाहिए, इसको बोलेगी कि मुझे पैसे चाहिए। नाम किसका आएगा, इस वाले इसको लगेगा कि सेंडर मुझसे मांग रहा है, इसको लगेगा रिसीवर मांग रहा है। तो ट्रैफिक एनालिसिस कर लेती है वो, है ना। यहाँ पर पेयर होता है, ठीक है। सो दिस इज द
रिलेटेड टू कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी में टू हमने पढ़े, स्नूपिंग और ट्रैफिक एनालिसिस। स्नूपिंग में हम हमारे डेटा को इस टाइप से मतलब इस टाइप से हमारा डेटा हो सकता है कि वो इंटरप्रेट कर ले, ठीक है। और ट्रैफिक एनालिसिस में किसी ईमेल एड्रेस के थ्रू हम ये चीजें कर सकते हैं, ठीक है। अटेकर्स थ्रेटन्स इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी से रिलेटेड चीजें थी, तो मॉडिफिकेशन, मास्क्यूरेटिंग, रिप्लाइंग और रेपिटेशन, ठीक है। मॉडिफिकेशन क्या होता है? इंटरप्रेट और एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन, द अटैक मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन मेक बेनिफिशियल फॉर हरसेल्फ। नाम में ही इसके है कि वो क्या करता है, अपने एंड पे सब मान लो कि डेटा है और मैंने इसमें लिखा है हाई, ठीक है। अब उसने क्या करा, हाई को चेंज करके उसने लिख दिया बाय, ठीक है। तो ये वो है ना, फिर इस हाई को कहीं ना कहीं यूज करेगा, मतलब समझ लो कि ये मेरे लिए पिन है और उसने पिन चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर वो इसको यूज करेगा अपने बेनिफिशियल के लिए, और बाय ये वाला जो पिन है, रॉन्ग पिन, ये किसी और को दिखेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर सेंड अ मैसेज टू बैंक टू इनिशिएट सम ट्रांजेक्शन, है ना, बैंक कस्टमर एक बैंक को मैसेज कर रहा है उसके ट्रांजेक्शन के लिए। अटैकर इंटरप्रेट कर लेता है उस मैसेज को और उसमें कुछ चेंजेस कर देता है खुद के बेनिफिट के लिए, ठीक है। इस टाइप के अटैकर सिंपली डिलीट भी कर सकते हैं, डिले भी कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर हार्म हो सकता है हमारे सिस्टम या बैंक अकाउंट, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा मास्क्यूरेटिंग। मास्क्यूरेटिंग क्या होता है? और स्पूफिंग, इट इज ऑल्सो स्पूफिंग भी कह सकते हैं। व्हेन अटैकर्स इम्पर्सन somebody else, मतलब क्या हो रहा है कि एक मुखौटा, मास्क्यूरेटिंग मतलब क्या होता है कि एक मास्क पहन के आता है वो किसी और का। इट्स लाइक कि मान लो कि मैंने बहुत सारे पर्सन को मेल सेंड किया, ठीक है, और मैंने एक मास्क पहना एनटीए का, एनटीए नेट की तरफ से मैं ईमेल सेंड कर रही हूँ, तो और बोलूंगी कि इस पे क्लिक करो, आपको आपका रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। तो आप इस टाइप से फिर उस पर क्लिक कर दोगे और आप मेरे जाल में फंस जाओगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, एक एनटीए, एक ऑर्थोराइज कंपनी या एक ऑर्थोराइज ऑर्गेनाइजेशन का मास्क पहन के आता है। लाइक बोल सकते हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं, या फिर है ना हम यहाँ से बोल रहे हैं, इस कॉलेज से बोल रहे हैं, कहीं कुछ भी बोल सकता है फर्दर थिंग, ठीक है। सो यहाँ पर ये चीजें होती है कि वो कुछ कोई और बन के आता है और आपकी डिटेल्स चुराने की कोशिश करता है। अटैकर्स माइट बी स्टील द बैंक कार्ड एंड पिन कार्ड, बैंक कस्टमर प्रिटेंड द कस्टमर, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। समवन अटेकर प्रिटेंड द इंस्टेंट ऑफ टू बी रिसीव एंटिटी, मतलब वो बोलता है कि मैं बैंक अकाउंट से बोल रहा हूँ, मुझे आप ओटीपी दीजिए। ये सारे फ्रॉड्स हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। रिप्लाइंग की बात करते हैं, इन रिप्लाइंग द अटेकर ऑब्टेन द कॉपी ऑफ मैसेज सेंड बाय यूजर एंड लेटर ट्राइज टू रिप्लाई इट। मान लो कि अभी मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया था हाय बाय का, तो जब ये स्टोर करके रखेगा ये इंफॉर्मेशन को आफ्टर यूज करेगा, अभी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता पड़ जाएगा कि अगर अभी मैंने यूज किया तो सामने वाला अपना बैंक बंद करवा देगा, इसीलिए वो सिर्फ चोरी कर लेगा, कॉपी कर लेगा उस मैसेज को और फिर वो बाद में उसको यूज करेगा, ठीक है। ए पर्सन सेंड अ रिक्वेस्ट फॉर हर बैंक आस्क फॉर पेमेंट, अटेकर्स हु हैज डन जॉब फॉर हर, ठीक है। अटेकर इंटरप्रेट कर लेगा उस मैसेज को और बाद में पेमेंट के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है। रेपुटेशन की बात करते हैं, तो टाइप ऑफ अटैक इज डिफरेंट फ्रॉम अदर बिकॉज परफॉर्म बाय वन ऑफ द टू पार्टीज। इनमें क्या हो रहा है कि दिस टाइप ऑफ अटैकर्स ऑफ द डिफरेंट, ये अटैक बहुत डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे दो पार्टीज मिलती हैं, सेंडर और रिसीवर। सेंडर ऑफ द मैसेज माइट लेटर डिनाइड देन शी हैज सेंड अ मैसेज एंड रिसीवर्स माइट मैसेज लेटर डिनाइड देन द रिसीव मैसेज। मतलब वो दोनों, जैसे मान लो सेंडर है और रिसीवर है, अब ये इसको बोलेगा कि मैं थोड़ी देर से भेज दूंगा, ठीक है, और ये बोलेगा कि मैं थोड़ी देर से एक्सेप्ट कर लूंगा। तो ये लेटर डिनाई, मतलब वो डैनी करते जाता है बार बार कि मैं बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा। उसके चक्कर में क्या होता है कि अगर ये सेंड कर रहा है और ये बाद में रिसीव करेगा तो हो सकता है कि ये मैसेज किसी अनऑथराइज एक्सेस के हाथ लग जाए, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर चीजें गलत हो जाती है ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ डिनायल बाय द सेंडर वुड बी बैंक कस्टमर आस्किंग द बैंक सेंड सम मनी टू थर्ड पार्टी बट लेटर डिनाइंग शी हैज मेड ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ डिनायल रिसीवर्स एन अ पर्सन बाय अ प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चर पेज इट इलेक्ट्रॉनिकली बट मैन्युफैक्चर लेटर डिनाइज हैविंग द रिसीव पेमेंट। मतलब क्या कि अगर वो एक बार पेमेंट कर रहा है और उसने बोला कि मैं बाद में कर दूंगा, तो फिर कोई थर्ड पार्टी उसको एक्सेस कर लेगी और वो जब बाद में पेमेंट करेगा तो एक्चुअली में जिससे उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा है वो वहां पे पेमेंट नहीं जाएगा, और जो थर्ड पार्टी जिसने रेपुटेशन किया है, मतलब डुप्लीकेसी करी है, वो उसके पास पेमेंट चला जाएगा, ठीक है। सो इस टाइप की चीजें किसमें होती है, रेपुटेशन में, ठीक है। तो हमने यहाँ तक दो चीजें कवर करी है, तो मैं आपको एक और बार इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमको बस ये भी पता होना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस बनते। सिक्योरिटी अटैक्स हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, एक
किससे रिलेटेड? कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड, इंटीग्रिटी से और अवेलेबिलिटी से। कॉन्फिडेंशियलिटी में आती है स्नूपिंग और ट्रैफिक एनालिसिस, ठीक है। डिनाइल ऑफ सर्विस किस में आती है? अवेलेबिलिटी में। अब हम यही पढ़ेंगे और हमने पढ़ लिया था मॉडिफिकेशन, मास्क्यूरेडिंग और रिप्लेइंग और रेपिडेशन, ठीक है। सो अब लास्ट हम पढ़ लेते हैं हमारा टेक ऑफ अवेलेबिलिटी, जिसमें हमारे पास सिर्फ डिनाइल ऑफ सर्विस है। डिनाइल ऑफ सर्विस क्या बोलता है? इज वेरी कॉमन अटैक, इट मे स्लो डाउन और टोटली इंटरप्रेट द सर्विस system. The attacker can use the several strategies to achieve this. She send a money so bogus request server to the server crash because the heavy load. The attackers might interpret and delete the server response to the client. ठीक है, मान लो कि मैंने एक सर्वर को रिक्वेस्ट करी, ठीक है, ये सर्वर है हमारा, इसको एक क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी कि किसी भी चीज के लिए कि मुझे ये रिक्वेस्ट चाहिए, ठीक है। अब जो मास्क्यूरेडिंग क्या मतलब जो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैकर है वो क्या करेगा, यहाँ पर एक अपना एक अड्डा जमा के रखेगा और वो क्या करेगा, इसको जो सर्वर इसको रिक्वेस्ट भेजता है तो वो इस रिक्वेस्ट को यहीं पे रोक लेगा और वो ये रिक्वेस्ट नहीं भेज के अपनी मर्जी से एक अपना उसको भेजेगा, क्योंकि सर्वर उसको इंटरप्रेट, सर्वर जो भेज रहा है क्लाइंट को, ये जो डिनाइल ऑफ सर्विस है ये उसको इंटरप्रेट कर लेगा, ठीक है। सो ये सर्वर और क्लाइंट के बीच में रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, उनके उसके बीच में मिस कम्युनिकेट करता है। द अटैकर में ऑल्सो इंटरप्रेट द रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट, ये जो क्लाइंट ने इसको रिक्वेस्ट भेजी है सर्वर को और सर्वर ने जो रिक्वेस्ट भेजी है दोनों को इंटरप्रेट करता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। So this is about the attackers. Now we will talk about the services and technique. तो देख लेते हैं। ITU defines some security services, achieve the security goals and prevent the attacks. ठीक है, ITU ने कुछ security goals और services हमें provide करी है। तो 2 टेक्निक्स होती हैं आज के टाइम पे। जो पहली है वेरी जनरल है, विच इज क्रिप्टोग्राफी, सेकेंड है स्टेनोग्राफी, ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफी और स्टेनोग्राफी को डिटेल में समझते हैं। क्रिप्टो करेंसी आपने भी सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी इट इज ऑल्सो रिलेटेड फॉर दिस थिंग, ठीक है। सम सिक्योरिटी सर्विसेज कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी इज अ वर्ड ऑफ ग्रीक ओरिजिन, मीन्स क्या होता है, सीक्रेट राइटिंग। आप क्रिप्टोग्राफी मतलब क्या होता है, सीक्रेटली उसको लिखते हैं, उसको हम कह सकते हैं। इट टर्म्स एज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग मैसेज टू मेक अ सिक्योर एंड इम्यून टू अटैक्स। ये हम कह सकते हैं कि इट इज आर्ट, या फिर हम कह सकते हैं कि मैसेज को ट्रांसफॉर्म करना इस टाइप से कि हम उसको किससे बचा सके, अटैक से और सिक्योर से, ठीक है, मतलब सिक्योर रखें और उसको अटैकर से बचा सकें। ऑल्दो द पास्ट क्रिप्टोग्राफी रेफर्ड एज एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ओनली यूजिंग सीक्रेट की। पहले के टाइम पे जब हम क्रिप्टोग्राफी को यूज करते थे तो वहां हमारे पास सिर्फ एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता था, ठीक है, जहां पर हम सीक्रेट की को यूज करते थे। Today it is defined involving 3 distinct mechanisms, सिमेट्रिक की और एसिमेट्रिक की और हैशिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी में 3 मैकेनिज्म देखेंगे, सिमेट्रिक, असिमेट्रिक एंड हैशिंग, ठीक है। स्टेनोग्राफी को समझ लेते हैं। ऑल्दो दिस चैप्टर हमने देखो क्रिप्टोग्राफी के बारे में समझा, तो अनदर टेक्निक क्या है, इट वॉज यूज्ड फॉर सीक्रेट कम्युनिकेशन इन द पास्ट हैव बीन रिवाइव्ड एट द प्रेजेंट टाइम। स्टेनोग्राफी हम प्रेजेंट टाइम में यूज करते हैं। स्टेनोग्राफी का मतलब क्या होता है, ग्रीक मीन्स कवर्ड राइटिंग, ठीक है। वहां पर हमने देखा था तो उसका मतलब क्या था, सीक्रेट राइटिंग, यहाँ पर है ग्रीक कवर्ड राइटिंग, ठीक है। इन द कॉन्ट्रेक्स्ट विद क्रिप्टोग्राफी विच मीन्स द सीक्रेट राइटिंग, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी मीन्स कॉन्सेलिंग द कंटेंट्स ऑफ मैसेज बाय इंसेफेरिंग, ठीक है। स्टेनोग्राफी का मतलब क्या होता है, मीन्स द काउंसलिंग द मैसेज इटसेल्फ बाय कवरिंग ऑफ द समवन एल्स, यानी कि क्या बोल रहा है कि क्रिप्टोग्राफी में मैसेज है ना किसी ऑथेंटिक पर्सन के द्वारा मतलब किया जाता है, उसको इंटरप्रेट, और यहाँ पर मतलब हम उसको कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं। और स्टेनोग्राफी में क्या होता है, मैसेज को खुद से ही हम कवर करते हैं समवन एल्स के लिए, ठीक है। तो दिस इज द रिलेटेड टू स्टेनोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी समझ लेते हैं। तो अब देखते हैं फर्स्ट गोल ऑफ द सिक्योरिटी कॉन्फिडेंशियलिटी, है ना, इसको हम अचीव करते हैं साइफर के थ्रू, ठीक है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक की साइफर क्या होता है, सिमेट्रिक की साइफर इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट याद रखना। सेम की फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए, सेम की यूज होती है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, एंड की कैन बी यूज्ड फॉर बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, ठीक है, which is called as symmetric
ठीक है, इसीलिए हम इसको सिमेट्रिक की बोलते हैं। आप एस से याद रखना, यहाँ पे हम सेम की को यूज करते हैं, ठीक है, एस से सेम, ठीक है। So the general idea behind the symmetric key cipher. The original message of allies and bobs can be plain text. ठीक है, हमारा ओरिजिनल मैसेज क्या कहलाता है? प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। द मैसेज सेंड थ्रू द चैनल इज साइफर टेक्स्ट। हम जो मैसेज भेजेंगे किसी चैनल के थ्रू उसको हम साइफर टेक्स्ट बोलेंगे। टू क्रिएट द साइफर फ्रॉम प्लेन टेक्स्ट एलाइस यूज द एनक्रिप्शन एल्गोरिथम। अब ऑब्वियसली एलाइस सेंडर है, ये एनक्रिप्शन यूज करेगा, और बॉब जो है वो रिसीवर है तो वो डिक्रिप्शन यूज करेगा, ठीक है। लेकिन अब ये दोनों एक दूसरे से जो शेयर, मतलब जो एलाइस यूज करेगा की, वही बॉब यूज करेगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि हम यहाँ पे सेम की को यूज करते हैं, ठीक है, फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ठीक है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं एलाइस का कंप्यूटर है, बॉब का सिस्टम है, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज कर रहा है, डिक्रिप्शन यूज कर रहा है, सिक्योरिटी एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे की है जो शेयर्ड करेगा इसी के साथ, ठीक है, और जब इसको डिक्रिप्ट करेगा तो ये इसी की को ओपन करेगा, ठीक है। सो सिमेट्रिक की इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक की को हम सीक्रेट की साइफर भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। अब जब इंक्रिप्शन यूज करते हो तो ई यहाँ पे सी मतलब साइफर इज इक्वल टू इंक्रिप्शन के प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास देखो, अगर यहाँ पर हम नेक्स्ट बोल रहे हैं हमारे पास डिक्रिप्शन, तो यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट इज इक्वल टू डिक्रिप्शन इज इक्वल टू साइफर टेक्स्ट, ठीक है। सो ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं ट्रेडिशनल सिमेट्रिक की साइफर में क्या आ जाएगा कि ए सब्स्टिट्यूशंस ऑफ साइफर रिप्लेस वन सिंबल विद अनदर, ठीक है। मोनो अल्फाबेटिकल साइफर मतलब क्या होता है? तो इससे पूछा गया एक क्वेश्चन है, तो ए कैरेक्टर या एक सिंबल इन अ प्लेन टेक्स्ट इज ऑलवेज चेंज फॉर सम कैरेक्टर्स, ठीक है, इन द साइफर टेक्स्ट रिगार्डिंग इट्स पोजीशन इन द टेक्स्ट। यानी क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक कैरेक्टर होता है प्लेन टेक्स्ट में, वो हमेशा बदलता रहता है, जिससे क्या होता है कि अगर हमको उसकी पोजीशन पता है तो आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। द सिंपलेस्ट मोनो अल्फाबेटिकली साइफर इज एडेक्टिव अ साइफर और शिफ्ट साइफर। यानी वही शिफ्ट मतलब जिसमें आप चेंजेस कर रहे हो, ठीक है। लाइक देखो ए है और इसकी वैल्यू क्या है? 0 0, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में 0 1 होनी चाहिए, लेकिन हमने ए की वैल्यू शिफ्ट कर दी, ठीक है। नाउ बी की वैल्यू होनी चाहिए 2, लेकिन बी की वैल्यू क्या है? 0 2, तो सॉरी बी की वैल्यू क्या है? 0 1, तो इसीलिए हम शिफ्ट कह रहे हैं इसको, ठीक है। आगे देखते हैं। इन एडेक्टिव साइफर द प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट एंड की इंटीजर्स आर मॉड्यूल 26, है ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फॉर अ रीजन एडेक्टिव साइफर समटाइम्स रेफर्ड एज अ सीजर साइफर, ठीक है। आगे देखते हैं। पोली अल्फाबेटिकली साइबर आप जानते हैं जहां पर 1 to many का सिस्टम होगा, सेम एज अ फीचर वही है। यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं, डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली बस क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं डीप में आते हैं। ट्रांसपोजिशन साइफर क्या होता है? तो ट्रांसपोजिशन साइफर जो होता है वो डज नॉट सब्स्टिट्यूट वन सिंबल फॉर अनदर, इंस्टेंट इट चेंजेस द लोकेशन ऑफ सिंबल। ये क्या करता है? एक सिंबल्स को दूसरे सिंबल्स में नहीं बदलता है, जबकि वहां पे मतलब हम क्या करते हैं, उनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। लाइक इसको यहाँ से बदल दिया मैंने, इसको यहाँ भेज दिया, ठीक है। ए ट्रांसपोजिशन साइबर रिकॉर्डर सिंबल्स, ठीक है। आगे देखते हैं। स्ट्रीम्स एंड ब्लॉक साइफर क्या होते हैं? तो लिटरेचर डिवाइडेड द सिमेट्रिक साइफर इन टू ब्रॉड कैटेगरीज, स्ट्रीम एंड ब्लॉक, ठीक है। स्ट्रीम साइफर में क्या होता है? इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आर डन वन सिंबल एट ए वन टाइम, ठीक है। एक टाइम पे एक ही सिंबल को हम इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करेंगे, ठीक है। ब्लॉक साइफर में क्या होता है? हम एक ब्लॉक बनाते हैं और फिर हम उसको इंक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करते हैं, ठीक है। जहां पर देखो ग्रुप ऑफ प्लेन टेक्स्ट सिंबल साइज कितनी होनी चाहिए? m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हमेशा इतना होना चाहिए, और ये m की वैल्यू आपको गिवन होगी। इंक्रिप्टेड टुगेदर, ठीक है, जहां पर आप ग्रुप ऑफ साइज इज द सेम साइज क्रिएट करोगे, ठीक है। मॉडर्न सिमेट्रिक की साइफर क्या होता है? हमने अभी तक सारी जो देखी है सब ट्रेडिशनल थी, अब मॉडर्न की बात करते हैं। मॉडर्न सिमेट्रिक की साइफर्स हैव स्टडीड फॉर द कैरेक्टर्स ओरिएंटेड साइफर और बिट ओरिएंटेड साइफर, ठीक है। दिस बिकॉज द इंफॉर्मेशन इंक्रिप्टेड इज नॉट जस्ट टेक्स्ट। आप जानते हैं कि आज के टाइम पे सिर्फ हमारे पास टेक्स्ट नहीं होता, आज के टाइम पे हमारे पास नंबर्स, ग्राफिक्स, ऑडियोज, वीडियोज, मेनी आर थिंग्स देयर टू बी इंक्रिप्टेड, ठीक है। सो इट इज कन्वीनियंट टू कन्वर्ट दिस टाइप ऑफ डेटा इनटू द स्ट्रीम ऑफ बिट्स टू इंक्रिप्ट द स्ट्रीम एंड सेंड द इंक्रिप्टेड स्ट्रीम। यानी कि इस टाइप के डेटा को हम बिट्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम उसको सेंड करेंगे। तो ये हमारी आज की मॉडर्न सिमेट्रिक की है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न सिमेट्रिक की इज बिलोंग्स टू बिट, ठीक है, बिट ओरिएंटेड।
नेक्स्ट देखते हैं डेटा इंक्रिप्शन डीईएस, इट इज ऑल्सो मॉडर्न ब्लॉक साइफर। ब्लॉक साइफर मैंने आपको बता दिया, अब इट इज रिलेटेड, इट इज एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न ब्लॉक साइफर, ठीक है। तो यहाँ पर डीईएस का फुल फॉर्म है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, है ना। तो यहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन के 64 प्लेन टेक्स्ट को यूज करता है। यहाँ पर हम 64 बिट के साइफर टेक्स्ट को क्रिएट करते हैं, रिसीवर साइड पे भी, डिक्रिप्शन साइड पे भी, है ना। DES take a 64 ciphertext and create the 64 block of plain text, ठीक है। The same 56 cipher key is used for encryption and decryption। तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि जब ये प्लान टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में क्रिएट करता है तो 64 बिट को यूज करता है, लेकिन साइफर टेक्स्ट के लिए ये हमेशा 56 बिट यूज करेगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द DES। आगे समझ लेते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा एसिमेट्रिक की साइफर। तो हमने सिमेट्रिक और हमने सिमेट्रिक और सिमेट्रिक की के साइफर्स को देखा। तो सबसे पहले एक चीज समझ लो कि सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक की साइफर विल बी एग्जिस्ट पैरेलल एंड कंटिन्यू टू सर्व कम्युनिटी। आप जानते हैं कि सिमेट्रिक की के अपने काम है, एसिमेट्रिक की के अपने काम है, ठीक है। तो दोनों एक साथ वर्क कर सकती हैं। द कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस क्या हो जाएगा दोनों में कि कीप द सीक्रेट, ठीक है। इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि वो कैसे अपने डेटा को सिक्योर रखती है। सिमेट्रिक की में हम सीक्रेट की को शेयर करते हैं दो पर्सन के बीच में। आप जानते हैं कि जो हमने शेयर्ड की थी वो इधर भी हमने की शेयर करी थी, तभी तो वो डिक्रिप्ट कर पाया था। इन एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी द सीक्रेट इज अ पर्सनल अनशेयर्ड। तो यहाँ पर क्या होता है कि एसिमेट्रिक की जो होती है वो मतलब पर्सनल होती है ना, उसकी खुद की क्रिएट की हुई होती है, कीप इट्स हर ओन सीक्रेट, ठीक है, उसके पास अपने पास होती है, ठीक है। In the community and peoples and n-1 shared secrets are needed to symmetric की cryptography, ठीक है। लेकिन देखो अगर आपसे पूछें कि सिमेट्रिक की में हम कितनी शेयर्ड की सीक्रेट बनाते हैं तो n-1 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन अगर एसिमेट्रिक की बात करें तो वहां से हम n पर्सनल सीक्रेट्स आर नीडेड, क्योंकि जितनी सीक्रेट की बनाएंगे उतनी ही हमारे पास रहेगी पर्सनली, ठीक है। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इज बेस्ड ऑन द शेयरिंग सीक्रेट की, और एसिमेट्रिक जो है वो बेस्ड होती है पर्सनल सीक्रेट पे, ठीक है। इन सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सिंबल्स आर परमिटेड एंड सब्स्टिट्यूटेड। आप जानते हैं कि सिंबल्स जो होते हैं वो परमिटेड होते हैं, लेकिन एसिमेट्रिक में नंबर्स आर मैनिपुलेटेड, ठीक है, नंबर्स बदलते हैं। लुकिंग अनलॉकिंग द एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। तो यहाँ पे इंक्रिप्शन एल्गोरिथम बॉब एलाइज पब्लिक की, ठीक है, और इसके पास प्राइवेट की होगी, ठीक है, डिक्रिप्शन करने के लिए। यानी इसको ऑलरेडी पता होगा कि मुझे लोग कैसे खोलना है, ठीक है। एसिमेट्रिक की साइफर आर समटाइम्स कॉल्ड अ पब्लिक की साइफर। तो यानी एसिमेट्रिक की में हम जो इंक्रिप्शन करते हैं वो पब्लिक की के थ्रू करते हैं, ठीक है। जनरल आइडिया ऑफ एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, ठीक है। तो एनक्रिप्शन है पब्लिक की से, इसने इसको प्लान टेक्स्ट से इसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। सिक्योर चैनल, इनसिक्योर चैनल से हम सेंड करेंगे, और जब ये इसको डिक्रिप्ट करेगा तो एक प्राइवेट की इसके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगी, ठीक है। Asymmetric key cryptography is normally used to encrypt or decrypt small pieces of information, ठीक है। तो यहाँ पे हम encrypt और decrypt करने के लिए एक स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं, जैसे रिसीवर को पता कैसे चलेगा कि खोलना कैसे, क्योंकि उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल होगी, ठीक है। तो एसिमेट्रिक की में हम एक चीज इंपॉर्टेंट है, RSA एल्गोरिथम में ये इससे क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल, इसलिए मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। तो देखो एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी कॉमन पब्लिक एल्गोरिथम है एक RSA क्रिप्टो सिस्टम। RSA मतलब राइवेस्ट शैमर एडमन एल्गोरिथम, ठीक है। यहाँ पे हम 2 एक्सपोनेंट्स को यूज करते हैं, E और D। E मतलब इंक्रिप्शन, D मतलब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। E पब्लिक होती है, D इज प्राइवेट क्योंकि हमने देखा इंक्रिप्शन पे हम पब्लिक की यूज करते हैं, डिक्रिप्शन पे हम प्राइवेट की यूज करते हैं, ठीक है। सपोज P एक प्लान टेक्स्ट है, C इज साइफर टेक्स्ट। तो एलाइज क्या यूज करेगा साइफर टेक्स्ट के लिए, P इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे लिखा है C इज इक्वल टू P की पावर में E, और बॉब यूज करेगा डिक्रिप्ट करने के लिए प्लान टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में C इज इक्वल टू D, ठीक है। मोड n भी साथ में चलेगा। मॉड्यूलस n इज वेरी लार्ज नंबर ऑफ क्रिएटिंग ड्यूरिंग द की जनरेशन। तो अगेन हम इसके प्रोसीजर स्टेप को देख लेते हैं। पहली स्टेप है, आपके पास P और Q गिवन होंगे, आपको n नंबर निकालना है, तो n इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, P इंटू Q। P क्या है,
नंबर्स आपको दे रखे हैं, ठीक है, और फिर फाई हम निकालेंगे तो p-1 q-1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको ई भी यहाँ पर गिवन होगा, ई या डी इन दोनों में से एक की वैल्यू आपको गिवन होगी। तो आप जब इसको पुट करोगे तो आपका जो रिमाइंडर आना चाहिए वो 1 आना चाहिए, ठीक है। हम फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे पहले ही, और फिर आप एनक्रिप्ट के लिए क्या यूज करोगे, C इज इक्वल टू PE, और डीक्रिप्ट के लिए आप यूज करोगे B इज इक्वल टू CD। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, आपको P की वैल्यू 7 दिए, Q की वैल्यू 11 दिए, ठीक है। हमने N वैल्यू निकाली, 7 इंटू 11 इज इक्वल टू 77, N निकल गया। 5N इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, 7 माइनस 1, नेक्स्ट जो स्टेप है ये वाली इसको फॉलो करेंगे, 7 माइनस 1 11 माइनस 1, ठीक है, और 60। अब हम इसको जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 60। ई की वैल्यू आपको गिवन है टू बी 30 एंड डी इज 37, ठीक है। तो ई इंटू डी इज मोड 60, ठीक है, तो 1 आना चाहिए। अगर आपको ई की वैल्यू गिवन है तो आप डी निकाल सकते हो, डी की वैल्यू गिवन है तो आप ई निकाल सकते हो, ठीक है। और जैसे आप इसको वैल्यू पुट करोगे प्लान टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट में, तो आप इसमें आपको दोनों वैल्यू गिवन है, विच इज ई की 13 है, तो प्लान टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो सी इज इक्वल टू ई, ठीक है। तो सॉरी, C इज इक्वल टू डी, प्लान टेक्स्ट में हम D करेंगे ना, तो D की वैल्यू 37 है, तो आप इस पे 37 लिख दो, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसीजर। वैसे इतनी डिटेल में नहीं पूछते हैं, खाली वो स्टेप्स पूछ सकते हैं आपसे डायरेक्टली, ठीक है। सो देखो, प्लान टेक्स्ट में दे रखा है 5 और साइफर टेक्स्ट में 26, और आप इस स्टेप्स इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो एप्लीकेशन देख लेते हैं। RSA की एप्लीकेशन इज यूज टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट एक्चुअल मैसेज। ये थोड़ी स्लो है और ऑब्वियसली लॉन्ग है। RSA देयरफॉर इट इज यूजफुल फॉर शॉर्ट मैसेज, ठीक है, इसीलिए हम इसका यूज शॉर्ट मैसेज के लिए करते हैं। RSA इज यूज्ड डिजिटल सिग्नेचर एंड अनदर क्रिप्टो सिस्टम्स इनक्रिप्ट स्मॉल मैसेजेस, ठीक है, विदाउट हैविंग एक्सेस ऑफ सिमेट्रिक की। अदर एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज देख लेते हैं, जहां पर सम चीजें हैं जैसे कि आप इंटीग्रिटी मैसेज, इंटीग्रिटी ऑथेंटिकेशन, नॉन रेपुटेशन एंड की मैनेजमेंट, ठीक है। सो मैसेज इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है, आपको पता है। इंटीग्रिटी का मतलब समझ में आ गया कि हमारे मैसेज अनचेंज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैसेज इज डाइजेस्ट नीड टू बी सेव फ्रॉम चेंजेस। हमको मतलब इस टाइप से रखना है कि वो चेंजेस होने से बच जाए, जहां पर हम सिक्योर हैश फंक्शन का यूज करते हैं। इसको मैं डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि इतनी इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट इंटीग्रिटी में आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हम इसमें सिक्योर हैश फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैसेज ऑथेंटिकेशन, जहां पर ऑथोराइज पर्सन को मतलब हम उससे लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगते हैं कि अगर वो बंदा लॉगिन मतलब वो उसके पास लॉगिन और आईडी होगा तो वो इजीली एक्सेस कर पाएगा, यानी कि वो ऑथेंटिक पर्सन है, ठीक है। सो यहाँ पर हम ऑथेंटिकेशन को चेक करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। A make provide a message integrity and message authentication using combination of the hash function and a secret key, ठीक है। वही बात है, दोनों एक ही बात है। इसमें हम HMAC को यूज करते हैं, यानी हैश मैप, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। तो आप जानते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। डिजिटल सिग्नेचर एक प्रकार का ऐसा होता है कि भाई ऑथेंटिक पर्सन है, जैसे कि हम कॉन्सेप्ट से परिचित हैं कि एक पर्सन है जो साइन करता है उसके खुद के डॉक्यूमेंट पे कि अप्रूव्ड बाय हर, उसके खुद के द्वारा अप्रूव किया गया है। सिग्नेचर जो होता है वो रिसिप्टेंट के लिए प्रूफ होता है कि जो करेक्ट एंटिटी हमने मतलब प्रोवाइड की, ठीक है। तो यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर में मतलब डिजिटली सारी चीजें हो रही है, तो डिजिटल अगर सिग्नेचर हमको दिख गया, ठीक है, तो इसीलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, प्राइवेट पब्लिक की, यानी कि वो पहले प्राइवेटली होगी और वो पब्लिक वालों के लिए होगी, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस है कि प्राइवेट की इसने बनाई है और ये पब्लिकली उसको वेरीफाई करे, ठीक है। ए डिजिटल सिग्नेचर नीड टू पब्लिक की सिस्टम सिग्नर साइन विथ हर प्राइवेट की वेरीफाई द सिग्नर पब्लिक की, ठीक है। वही चीज बोल रहा है बार बार, एक ही चीज समझ आ रहा है, ठीक है। क्रिप्टो सिस्टम यूजेस द पब्लिक एंड प्राइवेट कीज ऑब्वियसली of the receiver. Digital signal use the private and public की। क्रिप्टो सिस्टम जो है वो पब्लिक और प्राइवेट यूज करता है, वही डिजिटल सिग्नेचर जो है वो प्राइवेट पहले यूज करता है, फिर रिसीवर के लिए वो पब्लिक की यूज करता है, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसमें आई थिंक ज्यादा नहीं है, और ये लास्ट है डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड। तो यहाँ पर DSS है, जहां पर DSS यूज करता है नाइसेट के द्वारा 1994 में इसको डेवलप किया गया था, ठीक है, मोर सिक्योर बनाने के लिए। और एंटिटी ऑथेंटिकेशन आप जानते हैं
कि अगर मैंने आपको अभी बताया कि ऐसी टेक्निक होती है जहां पर एक पार्टी जो है वो वेरीफाई करती है उसकी आइडेंटिटी को कि वो सही पर्सन है या नहीं। एंटिटी मतलब पर्सन, प्रोसेस, क्लाइंट या सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर जो चेक करता है वो वेरीफायर होता है, और जो क्लेम करता है कि मैं प्रूफ हूं, मतलब मैं सही हूं, तो वो क्लेमेंट होता है, ठीक है। सो इट इज रिगार्डिंग द एंटिटी ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इन चैलेंज रिस्पॉन्स ऑफ ऑथेंटिकेशन द क्लेमेंट प्रूव द शी नोज द सीक्रेट विदाउट सेंडिंग द वेरीफायर, ठीक है। यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लेमेंट जो है वो प्रूफ करता है कि मैं ही वो ऑथेंटिक पर्सन हूँ, ठीक है। लास्ट आता है की मैनेजमेंट। इसमें हम सिमेट्रिक की एंड एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं, जहां पे हमने डिस्कस किया है कि कैसे हम हमारी सिमेट्रिक की में सीक्रेट की यूज करते हैं, पब्लिक की यूज करते हैं एसिमेट्रिक की के लिए, ठीक है। सो सिमेट्रिक की के लिए मैंने आपको बताया कितने नंबर ऑफ वो हम यूज करते हैं, एन सीक्रेट की n-1 डिवाइडेड बाय 2, और एसिमेट्रिक की के लिए n नंबर ऑफ यूज करते हैं, ठीक है। सो सेशन ऑफ सिमेट्रिक की है टू पार्टीज ऑफ ओनली वंस, है ना, दिस इज सेम एज दिस, वही हमने बार बार जो पढ़ा है वही चीजें रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। सिमेट्रिक की एग्रीमेंट में एक चीज आप याद रख लेना, डेफी हेलमैन की एग्रीमेंट हम यूज करते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं यही चीज आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। वही पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, एवरीवन हैज एक्सेस टू एवरीवन, पब्लिक की एक्सेस अवेलेबल फॉर द पब्लिक, ऑब्वियसली पब्लिक की है तो कोई भी एक्सेस कर सकता है उसको, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है। सो थैंक यू।